रूस में कृषि का मौसम केवल 2 से 4 महीने का होता है, जबकि यूरोप और अमेरिका में यह 8 से 9 महीने तक चलता है। यह मौसमी अंतर कृषि विकास को प्रभावित करता है। रूस की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कच्चे माल पर आधारित है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार शामिल है। यह निर्भरता देश के विकास को सीमित कर सकती है। 2016 में रूस में औसत वेतन मात्र 28,000 रूबल था, जो यूरोप की तुलना में काफी कम है। यह आर्थिक असमानता की एक झलक प्रस्तुत करता है। डॉक्टरों की औसत मासिक वेतन रूस में केवल $700 है, जो स्पष्ट रूप से बहुत कम है। स्वास्थ्य पेशेवरों की आय में यह अंतर समाज के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। रूस में भ्रष्टाचार और अंतहीन नौकरशाही जैसे मुद्दे देश की प्रगति में बाधक बने हुए हैं। इन समस्याओं के चलते रूस वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका नहीं निभा सकता। मॉस्को में वेतन देश के अन्य हिस्सों की तुलना में 3 से 5 गुना अधिक है। इस कारण यह शहर रूसियों के लिए एक सपनों का शहर माना जाता है। केतारिनबर्ग एक ऐतिहासिक शहर है, जो यूरोप और एशिया के बीच का द्वार माना जाता है। यह शहर रूस के पहले राष्ट्रपति का जन्म स्थान भी है, जो इसकी ऐतिहासिकता को और बढ़ाता है। कजान, जो तातार और रूसी संस्कृति का संगम है, अपने कजान क्रेमलिन के लिए प्रसिद्ध है। यह वोल्गा नदी के किनारे का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। क्रास्नोडार तेजी से विकसित हो रहा शहर है, जहां लोग गर्म जलवायु के लिए आकर्षित हो रहे हैं। यह काले सागर तट के निकट स्थित है और पहाड़ियों के पास इसका प्राकृतिक सौंदर्य है। बाइकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है और ताजगी के पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। यह प्राकृतिक सौंदर्य और पारिस्थितिकी का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। रूस का रेल नेटवर्क विश्व में तीसरे स्थान पर है और इसकी लंबाई कई समय क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यह यात्रा अनुभव को अद्वितीय और रोमांचक बनाता है। रूस के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन अच्छी तरह से विकसित है, जिसमें ट्राम, बसें और सबवे शामिल है। यह नागरिकों की सुविधा के लिए अत्यंत आवश्यक है। रूस में जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए केवल 65 वर्ष है, जबकि महिलाओं के लिए यह 76 वर्ष है। यह आंकड़े स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। रूस में भ्रष्टाचार की स्थिति गंभीर है, जिससे सरकारी सेवाओं का उपयोग करना समय व तनाव को बढ़ाता है। यह स्थिति नागरिकों की मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। रूस में ग्राहक सेवा का स्तर आमतौर पर बहुत कम है, जिससे लोगों का अनुभव नकारात्मक बन जाता है। कर्मचारियों की उदासीनता इस समस्या को और बढ़ाती है। रूसियों का मुस्कुराना अक्सर अजीब माना जाता है। वे आमतौर पर अजनबियों के साथ मुस्कुराने को असामान्य मानते हैं, जो उनकी संस्कृति का एक अंश है। रूस में चाय और वोदका पार्टियों का आयोजन आम है। लोग राजनीति और सामान्य जीवन के बारे में खुलकर बहस करना पसंद करते हैं, जिससे सामाजिक संवाद बढ़ता है। रूस में खेलों का बड़ा महत्व है। फुटबॉल, हॉकी और जिम्नास्टिक्स जैसे खेलों में रूस ने विश्व स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की है, जो देश की पहचान को मजबूती प्रदान करती है।